जी तो जनाब अस्सलाम वालेकुम जी। मैं जा रही हूँ अपनी दोस्त के घर, पास ही मेरे गांव है। तो अभी अभी मैं तैयार हुई हूँ, दोपहर के 2 बज चुके हैं। तो नहाई, कपड़े बदले और ये मैंने लीलन का सूट पहना हुआ है। साज चूड़ियाँ तो पहले भी मैंने पहनी, ये मैंने बदल ली हैं। तो कई दिनों से ना वो मिस कर रहे थे, तो मैंने कहा चलो आज होके आऊँ, क्योंकि शबरात भी है, फिर उनसे मिल के आऊँ, तो इसलिए मैं जा रही हूँ। तो इंशाल्लाह ताला शाम को आऊँगी वापस। तो मेरे लिए दुआ करना कि खैर से जाऊँ, खैर से आऊँ। है तो 1 घंटे का सफ़र, लेकिन फिर भी सफ़र से डर लगता है। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अभी रास्ते में जो होगा आपसे शेयर करती रहूँगी। तो इंशाल्लाह ताला शाम को हाज़िर होंगी। जी तो जनाब हम आगे हैं खेतों की तरफ, जिधर हम जाना हमने। तो क्योंकि वो गांव इधर ही आता है, तो मैंने ली हैं जी 1 किलो जलेबियाँ, जो कि हमारे ताज़ा इधर फ्रेश जलेबियाँ बनती हैं। और साथ आधा किलो मैंने लिए पकोड़े, बड़ी मज़े की जलेबियाँ। तो ये अभी मेरा हैंड काम नहीं कर रहा, क्योंकि मैं बाइक पे बैठी हुई हूँ। ये देखें इधर माशाल्लाह कितने प्यारे कोठियाँ, इतना दिल खुश होता है इधर आके। खुशी से इंसान पागल हो जाता है कि हमारी जगह तो तंग है। ये गांव इतना प्यारा, बड़ा बड़ा इलाका है, बड़ी बड़ी कोठियाँ, बहुत प्यारा मंजर इधर। गाँव की खुली फ़ज़ाएँ देखने के लिए कभी कभी मैं इधर आती हूँ। ये देखिए माहौल बहुत ज़बरदस्त है इधर का। ये जी हमारे इलाके में एक फल है, इसको हम कहते हैं कुपियाँ। ये खाने का फल है, शहरों में बहुत इसके महंगे दामों से ये मिलता है। तो हमारे यहाँ तो इधर फ्री लगा हुआ है सारा। जब ये खाएं तो होंठ रेड हो जाते हैं इससे। मैं अपने दोस्त के घर पहुंच गई हूँ, तो उन्होंने मुझे पंजीरी खिलाई, बहुत मज़े की, गरम गरम, बहुत मज़े की है, टेस्टी। चेक करके देखती हूँ कैसी है। इसमें नारियल वगैरह, बादाम, अखरोट, हर चीज़ बहुत ज़्यादा डाली हुई। अभी जी मैंने चाय वगैरह पी ली है, और अभी हम इधर ही हैं, जिनके 3 बज चुके हैं। थोड़ी देर के बाद अपने घर को होंगे रवाना। अब हम अपने घर की तरफ जा रहे हैं वापस। तो घर जाकर फिर आपसे बात करूंगी। इधर थोड़ा सा मैंने किया था स्टे। ये देखे कितने प्यारे गाय के बच्चे हैं, एक भैंस है, हरियाली, इतना प्यारा माहौल। जी हम टाइम से आ गए थे उधर से, जहाँ मैं अपने दोस्त के घर गई थी। और जब मैं आई, बच्चों ने लहसुन प्याज हर चीज़ बना के रखी हुई थी, सब्ज़ी वगैरह। तो अब मैं बनाने लगी हूँ खाना शाम का। तो आप मेरे साथ हैं, मेरे साथ मेरे खाने की रेसिपी। खाना खा के जल्दी जल्दी बना को तो फिर हम करेंगे इबादत, क्योंकि रोज़ाना शबरात के दिनों में इबादत ज़रूरी होती है। अल्लाह को याद करना, अल्लाह के नबियों की इबादत करना हमारे ऊपर वाजिब है। तो इंशाल्लाह ताला हम सारा कुछ कर। उधर से जी मेरी दोस्त ने मुझे
माशाल्लाह से। ये देखें इतना सारा दूध दिया, तो मैंने देचकी में डाल दिया। तो साथ मुझे चावल के दाने बना के दिए उन्होंने, देसी घी लगा के गुड़ लगा के दिया। थोड़े से मैंने सादे चावल रखे थे क्योंकि मुझे गुड़ वाले इतने पसंद नहीं है, वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। इतने मज़े के दाने बना के दिए, बहुत मज़ा आया मुझे उधर जाके। सादे चावल है, थोड़े सारे मैंने अपने लिए रखे थे। और ये देखें माशाल्लाह से गुड़ लगाया, चाशनी बना के देसी घी लगाया, तो चावल के दाने इतने मज़े के बनेंगे। देख निदा ने की थी फरमाइश कि मैंने देसी घी लगा के और गुड़ लगा के खाने हैं चावल, तो इसकी खाला ने इसके लिए बहुत अच्छे चावल बना के दिए। तो ये रमज़ान तक तो चलेंगे ना, बाद में रमज़ान शुरू हो जाएगा, फिर कब खाए जाएंगे, पहले पहले हम ख़त्म कर देंगे। अल्लाह उनको बहुत ज़्यादा दे, क्योंकि वो हमारा इतना ख्याल रखते हैं, दूध वगैरह भी देते हैं और दाने भी देते हैं, चावल भी देते हैं। बड़े मज़े का माहौल बनाया उन्होंने। मुझे भी दे। 50 शिजा फिजा को दे दिए हैं और 50 निदा के हैं। माँ जल गई सारी। सालन तो बहुत टेस्टी कह रहे हैं बना, तो मैं भी खा लूँ अब गरम गरम खाना। मैंने तो आटे वाले हैंड भी नहीं वॉश किए, गरम बहुत है। खाना वगैरह सबको खिलाया मैंने और इधर से हर चीज़ हटा दी, साफ़ सफाई कर दी, बर्तन वॉश करके रख दिए, क्योंकि आज ख़ास अल्लाह का दिन है, इबादत करने वाला। आज मैंने बच्चों से कहा कि बर्तन नहीं रखने, आज सारे साफ़ करने, तो सारे साफ़ करके इधर सारी सफाई वगैरह की। तो अब बच्चे नफल वगैरह पढ़ रहे हैं, तो मैंने भी वज़ू कर लिया और मैं भी पढ़ने लगी थी। मैंने कहा कि अपने बहन भाइयों से अपनी बात शेयर कर लूँ।
अस्सलाम वालेकुम। सुबह बखैर। सुबह सवेरे उठे और टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था क्योंकि रात को हम जागे थे और सुबह जाग नहीं आई जल्दी। तकरीबन 3 बजे तक मैं जागती रही। जितनी हिम्मत थी अल्लाह को याद किया, अल्लाह की इबादत की, तो फिर हम सो गए। सुबह लेट उठी तो मैंने फिर जल्दी जल्दी कुरान पाक की तिलावत की। अब जी 10 बज चुके हैं। आई हूँ बाहर और आपसे शेयर करने के लिए सारा व्यू गांव का, जो कि हमारा साफ़ सफाई इस टाइम शुरू हो जाती है। इधर सारे सफाई करके फिज़ा ने तो सारा हाल साफ़ कर दिया और अब कारी वो किचन साफ़, जो कि नाश्ता अभी बनाएंगे क्योंकि नाश्ता कोई नहीं अभी तक बनाया। रात को खाना भी लेट खाया, भूख नहीं थी, इसलिए अब ज़रा लेट ही नाश्ता बनाने लगे हैं। जो भी सूरत हाल होगी वो हम आपसे शेयर करेंगे इंशाल्लाह ताला, तो आप हमारे साथ रहें। धूप तो बहुत प्यारी लगी हुई है। अभी भी धूप में बैठने को दिल करता है कि सुकून से लेट जाए। धूप में सुकून मिलता है। निदा करने लगी पिछले कमरे की सफाई, जो कि झाड़ू का इंतज़ार कर रही है। बिस्तर वगैरह इसने इकट्ठे कर दिए और अभी सफाई करके हम फ्री हो जाएंगे। तो मैं बना लूँ पराठे, जो कि हमारे घर वालों को पराठे बड़े पसंद है। इनके पापा सुबह से कह रहे हैं कि मुझे पराठा बना के दो, बल्कि वो मकई की रोटी मांग रहे हैं। थोड़ा सा आटा पड़ा हुआ था मकई का, तो कह रहे हैं कि मुझे मकई की रोटी बना के दो। मैंने कहा चलो बना देते हैं। गर्म पानी करके मैंने आटे में डाल दिया और आप ये करते हैं साबुन गर्म पानी से आटा मकई का जो होता है ना वो अच्छे से मिल जाता है। हमारा थोड़ा सा नरम हो गया, लेकिन ठंडा होकर सही हो जाएगा। ऐसे ही इसको पका लेंगे। नाश्ता मैंने सबको खुलवा दिया और अब होगी मैं फ्री, क्योंकि बर्तन थोड़े ज़्यादा थे। मैंने कहा चलो मैं खुद वाश कर लेती हूँ। सारी वाश करके बर्तन ना ऐसे ही कचरा बहुत आता है, फिर दाना वाश करनी पड़ती है। तो बर्तन वाश करके फिर हम थोड़ी देर के लिए आराम करेंगे। घर के काम तो ख़त्म ही नहीं होते, ऐसे सारा दिन बस काम ही चलते रहते हैं हमारे। तो अब मैं चाहती हूँ आपसे इजाज़त। आज का मेरा ब्लॉग पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताना, अच्छे कमेंट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना। आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। कल को फिर एक नए ब्लॉग के साथ हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफिज़। ओके बाय।